आगामी ईद समारोह से पहले बारामुल्ला के एमएलए जावेद हसन बेग ने क्षेत्र में ईद की नमाज के लिए व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण करने और नमाज के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दोनों ईदगाहों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान बेग ने स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और नमाजियों की सुविधा के लिए उचित स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे श्रद्धालुओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अंतिम समय में किसी भी चिंता का समाधान करें। ईद की व्यवस्थाओं के देखरेख के अलावा विधायक ने काकर हमाम में प्रतिष्ठित अस्तानी आलिया दरगाह का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रार्थना की और धार्मिक विद्वानों से बातचीत की। बारामुल्ला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रादरान मिल्लत। मुझे निहायत ही मुसरत का एहसास होता है जब मैं यहाँ पुराने कस्बे में आता हूँ। यहाँ के जितने लोग खूबसूरत हैं उतनी ही मट्टी भी खूबसूरत है। आप जब इर्द गिर्द देखते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की नूर और रौनक नज़र आती है। एक बहुत ही मुतबरक दिन है कल का। गो की पुराने कस्बे में एक सानिया में रूनुमा हुआ है, उसके बावजूद जो बड़ा दिन है ये फ़राइज़ में शामिल है। इसकी नमाज अदा की जाएगी, रिश्तेदारों से मिला जाएगा, हमसायों से मिला जाएगा। एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है। हमारे हमसायगी में जो लोग मदद के तलबकार हैं, अल्लाह तबारक तआला ने जिनको आपके भरोसे पे रखा है, आपका भी उसमें इम्तिहान होता है। जो आसूदा हाल लोग होते हैं, गरीब का गुर्बत में इम्तिहान है और आसूदा हाल आसूदगी में इम्तिहान देता है। तो सबको एक दूसरे के साथ मिल के ये ईद मनानी चाहिए और साथ साथ जिन लोगों को तकलीफ़ पहुँची है, जिनका ये आग की वजह से नुकसान हुआ है, मैं इंतहाई इज़्ज़त की नज़र से देखता हूँ बारामुल्ला के लोगों को, जिस तरह से वो इसमें यकजुट हो गए कि बारामुल्ला के जो हमारे साथी हैं इनको किस तरह से नए से रिहेबिलिटेट किया जाए। मैंने परसों भी मस्जिद के अंदर खड़ा होकर कहा, मैं आज भी यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि इसको कभी सियासी मसला इस लिहाज से नहीं बनाना चाहिए कि किसी को नीचा साबित करो, किसी को ऊंचा। इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये इंसान के जो इंसान होगा अकल से भी और दिल से भी, जो इंसान होगा उसमें कुछ निशानियाँ हैं इसमें सबक सीखने की। कई लोग इससे सबक नहीं सीखते, इससे सबक सीखना चाहिए। आप इस सानिया को इस्तेमाल करके किसी को नीचा साबित नहीं कर सकते, ना इस सानिया को इस्तेमाल करके कोई ऊंचा हो जाएगा। तो जिसकी जितनी रसाई है वो उतना करे। अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में कहते हैं कि मैं कभी भी किसी कौम को या किसी फ़र्द को उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो उठाने का अहल ना हो। तो जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगा, जो उमर साहब की ज़िम्मेदारी है वो निभाएंगे, जो उनसे बड़े लीडर कल यहाँ आए थे वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। सारे अब अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं तो अल्लाह के फजल से हम सब सुरखरू हो जाएंगे। तो ये कभी भी नहीं होता कि आप किसी को छोटा करके खुद बड़े हो जाएंगे। सबक सीखने चाहिए इंसान को तारीख से। ये देखें, इर्द गिर्द देखें, कितने लोग चलते फिरते होंगे पिछले साल, आज नहीं है। तो ये ठीक नहीं होता है, तकब्बुर ठीक नहीं होता है। हम सबको मिलजुल के इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना है, बारामुल्ला की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। मैंने परसों जब मस्जिद में मैं जब खड़ा हुआ परसों, तो मेरे सामने एक मेमोरेंडम पेश किया गया। उस मेमोरेंडम के जवाब में मैंने कहा कि चूँकि मैं पहली बार एमएलए बनने के बाद इस तरह पुराने कस्बे की मस्जिद में खड़ा हुआ, अब वहाँ पर अगर मैंने कोई अनाउंसमेंट की है तो आप उसका चेक कर सकते हैं मैंने क्या कहा है। तो उसको इस्तेमाल करना और फिर उमर साहब के बारे में बातें करना ये मुनासिब और ज़ेब नहीं देता सियासतदानों को। तो बहरहाल इंशाल्लाह पुराने कस्बे में काम होगा, तामीराती काम होगा और इसकी खूबसूरती का ख्याल रख। एक वक्त होगा ये जो पहाड़ आपको नज़र आता है, इंशाल्लाह इसको हम जंगल बनाएंगे नीचे। आप देख लेना, इसके पीछे जंगल बनेगा, एक अच्छा खूबसूरत जंगल बनेगा, सामने एक खूबसूरत कस्बा होगा, इसका फेस लिफ्टिंग करेंगे। अल्लाह को मंजूर होना चाहिए। इंसान सिर्फ अच्छे ख्वाब देख सकता है ना, पूरे सिर्फ अल्लाह ताला करता है। तो आप देख लेना कि ये जो है ना कि मैंने ख्वाब देखे थे, ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते,
خوابوں کو پورا کرنے کے لیے عملی طور میدان میں آنا پڑتا ہے. اچھا ہے, کس طرح خوش ہوں گے؟ جس کا مجھے آپ یہ یار عجیب سوال ہے, جس کا گھر جلا ہے وہ کیسے خوش ہوگا کسی سے, ہے نا؟ وہ تو خود سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں. یہ تو ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. البتہ یہ چیز ہے کہ ایک کوشش ہے ہماری کہ ہم ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں, اور آپ سب مل کے کام کر رہے ہیں, ہم بھی مل کے کام کر رہے ہیں. وہ آپ چیک کر لینا میں نے کیا کہا. کسی ایم ایل اے کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی ہے آج تک کشمیر کی ہسٹری میں کہ وہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یہ 8 گھر جلے ہیں تو ان کو 80 لاکھ روپیہ بانٹ دو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت گورنمنٹ نے ہیلپ کی ہے اور گورنمنٹ ہیلپ کرنا چاہتی ہے. وہ 80 لاکھ روپے میں نے گھر سے نہیں دیا ہے, وہ ایک کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہے, اور وہ 10-10 لاکھ روپے وارڈ میں خرچ ہوگا. یہ صرف 10-10 لاکھ میں نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے دیا ہے. باقی جو پروجیکٹ ہم گورنمنٹ سے سینکشن کر کے لائیں گے اس کا میں نے ذکر ابھی نہیں کیا. وہ بھی جب عمر صاحب بارہمولہ آئیں گے تو وہ خود ہی اس وقت اناؤنس کریں گے. آپ دیکھیں گے کیا کیا ہوگا انشاءاللہ. اور ہوگا. اب وہ کہانیاں چلی گئی, کہانیوں کا زمانہ چلا گیا کہ ہم یہ کریں گے. تو خواب پورے کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے, دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو ہے کہ اسی طریقے سے منائیں گے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, جس طرح سے اسلامی شریعت ہے. اس میں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. اس میں کون ہوتا ہوں کسی کو کوئی نصیحت دینے والا؟ میں خود ان کی نصیحت اور ان کی شفاعت کا محتاج ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ جو ان کی وصیت ہے اور جو ان کی نصیحت ہے اس پر ہم کوشش کریں گے, عمل کریں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کبھی جھکیں گے نہیں, انشاءاللہ ٹکیں گے. بہت بہت شکریہ. جی جے صاحب, اس عیدگاہ کے بارے میں بتائیں تو کچھ کیا کرنا چاہتے ہیں ایز اے ایم ایل اے؟ کریں گے, بہت سارا کام کریں گے. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. آپ اوقاف کے ساتھ بیٹھیں گے, بارہمولہ قصبے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو بھی اس کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے سو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.